राहुल जी ओपनिंग कमेंट्स। और उसके बाद मैं बता रहा हूं वो सपा के सांसद भी जुड़ रहे हैं और मैं तीनों ये जो सीनियर पत्रकार हैं मैं चाहूंगा राहुल जी आप भी, विजय जी आप भी और आनंद जी आप भी जरा उनसे एक एक सवाल जरूर लेंगे। लेकिन हाँ राहुल जी ओपनिंग कमेंट सर आपके। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। राहुल जी आपने सबको सुना। देखिए दो तीन मुद्दे आपकी चर्चा में जो मैं सुन पाया हूं, दो तीन मुद्दे आए हैं। उसमें एक सवाल है कि अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा कहा, अखिलेश ने जी, ये गलत बात है, गलत कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि उन्होंने अगंभीरता से, हल्के से इस तरह की बात कर दी है। गंभीरता से वो ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगंभीरता और मजाक में भी इस तरह की बात इतने बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि सांसद राजा नहीं होता, वो सेवक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो आपत्ति इस पर उठ रही है, ये ठीक आपत्ति उठ रही है। दूसरी बात, तो छात्रों के बारे में, नीट के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, वो हम सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं, बहुत गंभीर है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतने लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन इस गड़बड़ को और इतनी बड़ी व्यापक गहरी गड़बड़ को पहले पकड़ा नहीं जा सका। उस व्यवस्था की ये कमियां थीं, उस तंत्र में ये कमियां थीं, उसमें कुछ शामिल थे लोग इसमें घोटाले में, इसको पकड़ा नहीं जा सका। ये एक तरह की प्रशासनिक असावधानी और कमजोरी है, यानी कहीं निगरानी में चूक हुई, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है। और पिछले 5 साल में हम जानते हैं कि 41 पेपर लीक हो चुके, 41 अलग अलग प्रदेशों में, 15 प्रदेशों में। तो राज्य सरकारों के सामने, केंद्र के सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने ये सब हो रहा था, सबकी जानकारी में था, लेकिन कोई एक, न तो राज्यों ने कोई मजबूत व्यवस्था बनाई, सुन रहे प्रेम शुक्ला जी। और अब जब वो बहुत बड़ा हो गया है तब सब उसको चिंता जता रहे। ओके विजय जी। तो तीसरी बात सर, तो पता नहीं सेंगोल की बात अभी आपकी चर्चा में आई है कि नहीं? नहीं आई ना सर, सेंगोल की प्लीज आई, बताइए ना। कुछ कहना हो तो मैं ये कहूँ, प्लीज बोलिए। तो सेंगोल को जिस तरीके से लाया गया, वो एक हिंदू धार्मिक प्रतीक की स्थापना की पूरी सेंगोल विजुअल्स प्लीज। उसके साथ साधु सन्यासी उसी वेश में आए हुए थे जी। मैं समझता हूं कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में, जिसका संविधान और राज्य के तंत्र पंथ निरपेक्ष है, किसी एक पंथ के इतनी प्रमुखता संसद में नहीं करनी चाहिए, इससे बचा जाना चाहिए। तो ये अगर किया गया होता तो बेहतर होता। आखिर इससे पहले भी जब संसद रही है, 75 साल देश चला है, बिना सेंगोल के चला है, तो क्या कोई राष्ट्रीयता नहीं थी भारत? विजय जी समस्या ये है कि जो ये विचारधारा है इस समय, सत्तारूढ़ विचारधारा है, वो ये मानती है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है। मैं बहुत सारे लोग विपक्ष से सहमत नहीं हैं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। हिंदुत्व अलग चीज है, भारत की राष्ट्रीयता अलग चीज है। हम सब की राष्ट्रीयता भारतीय है, वो हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, ना वो मुस्लिम राष्ट्रीयता है। इस अंतर को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और सत्ता ध्यान नहीं रखेगी तो इससे नुकसान होगा। ओके विजय जी। ऐश्वर्या, राजनेताओं को जितना मैं समझता हूं उतना ही उलझता रहता हूं। उनको समझना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। और गेट एवरीवन ऑन इट। जो राजनेता कहते हैं उस बात को उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में लेना, ये और उलझन वाली बात है। अनुराग भदौरिया को तो बहुत ही मुश्किल है। राजनेता की एक बात एक मैसेज के साथ होती है। सर, अयोध्या का राजा कहना अवधेश जी को, वो गंभीर या ऐसे ही नहीं कह दिया अखिलेश जी ने, कुछ सोच के है ना, कुछ सोच के कहा। कुछ माइंड। राजनेताओं को मैं बहुत गंभीर मानता हूँ कि वो हर बात किसी न किसी मसले से, किसी बात से करते हैं। जब वो अयोध्या के राजा के तौर पे अवधेश जी को कहते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन अयोध्या को लेकर था और वहां हमने उन्हें हरा दिया। तो ये जो जीत है उससे वो राजा बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं अवधेश जी। वो राजा किस सेंस में कह रहे हैं उसका मतलब राजा नहीं है, लेकिन वो एक जीत को, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को एस्टेब्लिश करने के लिए जीत की बात करते हैं। जब सेंगोल की बात करते हैं आर.के. चौधरी साहब, तो वो सेंगोल की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए 2024 की वो चुनाव की बात, वो संविधान की बात कर रहे हैं सेंगोल के माध्यम से। सेंगोल तो हो गया, पिछले साल आ गया था, 28 मई 2023 को आ गया था, उस पर जो चर्चा होनी थी हो गई थी।
और जो राहुल जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंगोल की चर्चा क्यों आज हो रही है? क्योंकि संविधान की चर्चा करनी है। संविधान की चर्चा क्यों करनी है? क्योंकि 2024 के आम चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी के नारे को एक नए तरीके से पेश किया जब 400 पार की बात हुई कि संविधान बदलेंगे ये, और संविधान बदलने के प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? नतीजे से उनको लगा कि एक बड़ा बहुमत मिला, जो भी हिस्सा बना विपक्ष का वो एक बड़ी ताकत संविधान के नारे से मिली। तो आज ये मौका है कि सेंगोल के बहाने से फिर से संविधान को एस्टेब्लिश किया जाए, और वो उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने दिया इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित करके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने तो संविधान बदला है, आप ही ने तो बदला क्या की है। संविधान के आर्टिकल 356 को सबसे ज्यादा यूज तो कांग्रेस। अनुराग जी आ रहा हूं, विजय जी को बात पूरी करने दीजिए। इमरजेंसी वारिस जी आ रहा हूं। पॉलिटिकल लीडर्स के हर बयान ओके, वारिस पठान, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, विजय त्रिवेदी, 4 ऑफ देम। जी बोलिए ना, फिर वारिस पठान आपको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑल द 4 पॉलिटिशियंस विद विजय त्रिवेदी। जो बात हो रही है कि किसी धर्म को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप संसद भवन की पुरानी इमारत को देखिए, उसमें तो आ रहा हूं वारिस जी, पूरी इमारत के हर दरवाजे पर वेद का एक लिखा हुआ है, वेद का श्लोक लिखा है, वेद का श्लोक लिखा हुआ है। अशोक चक्र जो है वो हमारा राष्ट्रीय बिल्कुल है सर, सिंबल है, तो उसकी बात होती है, सत्यमेव जयते की बात होती है। तो वो सब चीजें सिंबल के तौर पे, और संविधान को देखें, संविधान की यदि मूल प्रति ऐश्वर्य आपने देखी हो तो उसमें हमारे जो जितने भी आप उन्हें कह लें कि कैरेक्टर्स हैं, श्री राम का चरित्र की बात है, महाभारत की बात है, तो वो सारे चरित्रों को भी उसमें शामिल किया जगह मिली है। तो उन सबको क्या हम, लेकिन सेंगोल को केवल हिंदू प्रतीक के तौर पर देखने की बात नहीं। और सेंगोल पर एक और चीज में, सेंगोल में जो शब्द है तमिल का वो सिमई से बना है, और सिमई का मतलब है समृद्धि। तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? समृद्धि से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जी वारिस पठान जी, मेरे को हटा दीजिए। हाँ, 4 लीडर्स बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो सबको समझना होगा कि प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। इसका डंका विदेश में बचने लग गया है। आज ही विदेश के यूएस के यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने क्या कहा? भारत देश के अंदर हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी के घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जा रहा है, जो जुल्म होता जा रहा है मुसलमानों पे। तो सोचिए देश को किस दिशा में ये बीजेपी वाले लेके जा रहे हैं, किस दिशा में। बाहर का देश का जनरल सेक्रेटरी इस तरह की बात कर रहा है। मगर यहाँ पे ताज्जुब एक बात का ये भी हो रहा है कि सेक्युलर पार्टियां भी मुंह में दही जमा कर बैठी। अफसोस तो यही बात का है कि वोट दिया है मुसलमानों ने भर भर के, मगर मुसलमान अल्फाज इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता, ये मैं पूछना चाहता हूँ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से भी। देखिए आगे भी चुनाव आने वाले हैं नहीं, आप ये मत समझिए कि हमने चुनाव हो गया, हमने वोट बटोर लिया, ले लिया मुसलमानों का। नहीं, मुसलमान समझदार हो चुका है, समझ गया है कि हमने आपको वोट दिया, आप तो हमारी तरफ से बोल ले रहे हो। यूनाइटेड स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन बोल रहा है, आप खामोश बैठे हो। क्यों ऐसा करना भाई? क्या हम इस देश का है हिस्सा नहीं है? 4% तो बच गए सिर्फ पार्लियामेंट में। तो हमने तो यही कहा ना लोकसभा के स्पीकर को भी कि सर हमको भी ज्यादा मौका दीजिए हमारी बातें रखने का, वरना अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो इस दिशा में अगर देश जा रहा है तो उस देश को पहले सबको साथ में आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है, तो पहले तो ये हेट स्पीच या अनाप शनाप जो लोग बात बकवास करते हैं। वारिस जी आप बात समझिए, मोदी 8 तारीख को रशिया जा रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, अमेरिका अपनी थ्योरी लगाएगा, आप उधर अमेरिका की थ्योरी में मत जाइए, आप अपनी थ्योरी पे मत जाइए। अनुराग भदौरिया जी मैं चाहता हूं आप रहें। प्रेम शुक्ला जी भारत के बारे में वो, अरे भाई वो सपा के सांसद रत्नाकर त्रिपाठी जी वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आरके चौधरी, आई वांट ऑल द 3 टॉप एडिटर्स। आरके चौधरी जी, आपने राहुल वारिस जी का ऑडियो डाउन 2 मिनट।